आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं। देश की हवा बेहद खराब है। एसोचैम ने दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते तक सर्वे कराया है। नतीजे वाकई डराने वाले हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 5 से 10% कर्मचारियों ने सांस और दूसरी तकलीफों की शिकायत की है। और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको प्रदूषण के राक्षस से बचाने के लिए कारगर उपाय बताएं। हम वो घरेलू नुस्खे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आपके घर में रखी साइकिल दिल की डॉक्टर है। ये बात एक रिसर्च में सामने आई है। तो आपको बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। हर रोज 20 मिनट साइकिल चलाने से दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली शहर माना जाता है और वहां साइकिलिंग के फायदे जानने के लिए एक बाकायदा रिसर्च किया गया था। इस रिसर्च के दौरान साइकिलिंग करने वाले 5000 लोगों की 14 वर्ष तक मॉनिटरिंग की गई थी। रिसर्च खत्म होने के बाद पता लगा कि रोजाना साइकिल चलाने वाले लोगों में हार्ट अटैक से मौत का खतरा बहुत कम हो जाता है। आपको ये बताना भी जरूरी है कि दुनिया में होने वाली 30% मौतों के लिए दिल से जुड़ी बीमारियां ही जिम्मेदार होती हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सुझाव है कि 18 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक हर व्यक्ति जो है उसको दिन भर में 150 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों में शामिल रहना चाहिए, यानी कि वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन साइकिल का फायदा यह है कि सिर्फ 20 मिनट की साइकिलिंग से ही आपको 150 मिनट का जो फायदा है वो मिल जाएगा। शारीरिक व्यायाम जो है वो आपका पूरी तरह से हो जाएगा। साइकिलिंग से न सिर्फ दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है, बल्कि इससे कैलोरीज बर्न होती हैं और वजन पर भी नियंत्रण रहता है। साइकिलिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। उनकी उम्र पर साइकिलिंग करते हैं तो आपके आने वाले 20 साल के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस आपके ऑलमोस्ट 1/3 रह जाते हैं, 30% घट जाते हैं अगर आप रेगुलरली साइकिलिंग करें। साइकिलिंग जो है वो माइल्ड से ऊपर मॉडरेट कैटेगरी में आती है। मॉडरेट टू ब्रिस्क कैटेगरी में एक्सरसाइज होती है और हमारे एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है उसको हमको 1/3 और 2/3 में डिवाइड करना है। 2/3 माइल्ड एक्टिविटी दैट इज अ ब्रिस्क वॉक एंड 1/3 लिटिल स्टेनोस एक्टिविटी जिसमें जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। तो साइकिलिंग के इतने सारे फायदे जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि आप भी आज से साइकिलिंग करें, लेकिन इस विचार के साथ आपके मन में एक डर भी पैदा हो रहा होगा। वो डर ये कि प्रदूषण है बाहर और दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि भारत में सुबह और शाम के वक्त साइकिलिंग का मतलब होता है भारी प्रदूषण का सामना करना और तेज रफ्तार ट्रैफिक से दो चार होना भी। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने सभी देशों से अपील की है कि अपने ट्रांसपोर्ट बजट का 20% साइकिल ट्रैक्स और पैदल चलने रास्तों के लिए सुरक्षित रखें। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया में जितना कार्बन एमिशन होता है उसमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 25% है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने जोर देते हुए कहा कि सभी देश नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दें और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण साइकिलिंग ही होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एशिया में सिर्फ 17% देश ही ऐसे हैं जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं। भारत में तो स्थिति और भी खराब है, क्योंकि भारत में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई मजबूत योजना नहीं है। भारत में साइकिलिंग के फायदों को लेकर कोई गंभीर रिसर्च भी नहीं की गई है। भारत में साइकिलिंग को एक अच्छी आदत नहीं बल्कि मजबूरी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हमें लगता है कि रोजाना 20 मिनट साइकिल चलाकर आप अपनी सेहत को नई रफ्तार दे सकते हैं और ज्यादा सेहतमंद जीवन भी आप जी सकते हैं। थोड़ा सेफ्टी है सर, सेफ्टी हमारे यहाँ थोड़ा दिल्ली में इशू है। थोड़ा क्या बहुत है कम्यूटर्स के लिए, तो क्योंकि उनका रात का टाइम थोड़ा रिस्की हो जाता है। सुबह चलो वो पहुँच जाएंगे, मगर रात को जब आ रहे हैं तो पीछे से या साइड से कोई मार जाए, कुछ नहीं पता। कम्यूटर्स थोड़ा डरते हैं इस बात से, हिचकते हैं। साइकिल के फायदे सिर्फ आपके दिल की सेहत के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि साइकिल पर्यावरण की सेहत सुधारने में भी मदद करती है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में गई इस स्टडी के मुताबिक अगर ब्रिटेन में डेनमार्क की तर्ज पर साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए तो ब्रिटेन अगले 20 सालों में 17 बिलियन पाउंड यानी करीब 1,41,000 करोड़ रुपए बचा सकता है। और इसी तरह से साइकिल वाहनों के मुकाबले सिर्फ 1/3 जगह घेरती है और साइकिलिंग को बढ़ावा देकर ट्रैफिक जाम की समस्या भी सुलझाई जा सकती है। साइकिलिंग को बढ़ावा देकर सड़क दुर्घटनाओं में 30% की कमी लाई जा सकती है। साइकिल की पार्किंग कार की पार्किंग के मुकाबले 8 गुना कम जगह घेरती है और इससे जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार्किंग के बजाय दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिटेन में हुई स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सिर्फ 10% लोग भी कार छोड़कर साइकिल चलाने लग जाएं, तो वायु प्रदूषण में भी भारी कमी आ जाएगी। आपको ये जानकर अफसोस होगा कि साइकिल फ्रेंडली माने जाने वाले दुनिया के टॉप 20 शहरों में भारत तो क्या एशिया का एक भी शहर नहीं है।
साइकिल फ्रेंडली शहरों की लिस्ट तैयार करने वाले कोपेनहेगन इंडेक्स के मुताबिक पहले नंबर पर कोपेनहेगन है, जबकि दूसरे नंबर पे है नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम। 1954 में भारत के 57% लोग यातायात के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2014 तक ये संख्या घटकर 6 से 8% ही रह गई है। आप कह सकते हैं कि भारत को अगर एक सेहतमंद देश बनना है तो भारत के लोगों को कार से उतरकर साइकिल चलानी होगी, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स ने भी भारत की हालत बेहद नाजुक बताई है। कोई आपसे अगर पूछे कि इंसान का दिल कैसा होता है तो आपके दिल में शायद ये तस्वीर आए कि इंसान का दिल ऐसा होता है, लेकिन असल में इंसान का दिल ऐसा होता है, क्योंकि दिल पेचीदा है। लेकिन इस पेचीदा दिल को बेहतर रखने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक साइकिल आपके दिल का ख्याल बेहतरी से रख सकती है। आखिर कैसे, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपकी साइकिल आपका आज और आपका कल दोनों बेहतर बना सकती है। कुछ नए रिसर्च के मुताबिक दिन भर में सिर्फ 20 मिनट साइकिल चला लेने से दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। इतना ही नहीं, डेनमार्क में एक और स्टडी के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 90 मिनट साइकिलिंग करने से भी दिल की बीमारियों का खतरा 24% कम हो जाता है। यह स्टडी 45,000 लोगों पर 20 वर्षों तक की गई और नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि ये साइकिल सिर्फ वाहन नहीं बल्कि संजीवनी है। भारत में जैसे जैसे लोगों की आर्थिक हालत बेहतर होती जा रही है, लोग कार जैसे वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर ना तो वाहनों के लिए जगह बची है और ना प्रदूषण से बचने का कोई तरीका। असुरक्षित तरीके से चलने वाले वाहन, खराब सड़कें और साइकिलिस्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों और जानकारी का अभाव भारत में साइकिलिंग को धीमी मौत दे रहा है। भारत के लोगों की सेहत पंचर हो रही है, लेकिन लोग साइकिल नहीं चलाना चाहते, जबकि यूपी जैसे राज्यों के कई शहरों में अलग अलग साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं, लेकिन इन ट्रैक्स का इस्तेमाल कार पार्किंग, पान बीड़ी के खोखे, रेहड़ी पटरियां लगाने के लिए हो रहा है। अरे ऑटो वाले भाई साहब, ये साइकिल ट्रैक पे आपने ऑटो क्यों खड़ा कर रखा है? तो ऐसे हालात में हमें साइकिल उठानी पड़ेगी और फिर हमें अपने आगे का सफर तय करना होगा। अदना सी साइकिल है, सफर करने निकले हैं और सामने विशालकाय ट्रक खड़ा है। कि इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? ये साइकिल ट्रैक के लिए ही है। ये तो साइकिल ट्रैक के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? दुकान लगी हुई है, यहाँ सब दुकान लगी हुई है। यानी भारत में साइकिलें भले ही ट्यूबलेस टायर वाली हो गई हों, लेकिन साइकिलिंग का भविष्य और वर्तमान होपलेस है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में इस बार प्रदूषण पिछले 17 सालों में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कल यानी कि माफ कीजिएगा, रविवार को अगर हम बात करें तो PM10 जो है वो 999 था, जबकि PM 2.5 773 था। ऐसे में बचाव बेहद जरूरी हो गया है। डॉक्टर की सलाह जरूर लें और गले, आंख, बालों और त्वचा को बचाने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाएं। यकीन कीजिए आपको बेहद फायदा होगा। कुछ नुस्खे आपको बताते हैं जहरीली हवा से कैसे बचा जा सकता है। एंटी पोल्यूशन मास्क आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। संभव हो तो घर के बाहर ना जाएं, एयर कंडीशन कमरे में ही ठहरें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही कोई दवा लें। ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां बेहद फायदेमंद होती हैं। आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में पानी पिएं। शहद और अदरक की चाय गले के लिए फायदेमंद हो सकती है। गला साफ करेगा। गर्म पानी में तुलसी और पुदीना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी सांस के लिए तुलसी और पुदीने के गर्म पानी की स्टीम ले सकते हैं। मिक्स्ड वेजिटेबल सूप प्रदूषण के खिलाफ दवा का काम करता है। स्किन को बचाने के लिए कपूर और कोकोनट ऑयल का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपकी न्यूज में आज फिलहाल इतना।